बहुत कंडीशन वो है। जब भी कि इंसान को कोई मौका मिलता है कुछ कर गुजरने के लिए, उसको चूकना नहीं है। 100% उसमें कुछ कर गुजर जाना है। आपको मैं देना चाहता हूँ। एक बंदा था, हरियाणा का रहने वाला था। और उसके बहन थी। कई 3 बहनों के बाद एक भाई का जन्म हुआ। जब वो भाई सास उनके पिताजी एयरफोर्स में सर्विस करते थे। और जब वो भाई का जन्म हुआ, उसके बाद 7 साल का जब हुआ, उसके पिताजी गुजर गए। और पिताजी गुजर गए तो माँ के ऊपर तो पहले से बोझ अचानक बढ़ गया। बच्चे को तो पता भी नहीं, पिता का साया उठ गया। और माँ जब कुछ दिन के बाद, जैसे ही वो पढ़ाई कर रहा था, इंटरमीडिएट कर रहा था, उसी दौरान उसके जिंदगी में दूसरा झटका लगा। और वो ट्रैक्टर के ट्रॉली से एक्सीडेंट हुआ और उसका एक पैर परमानेंट चला गया। उसकी माँ हॉस्पिटल में जाके रोती थी कि एक ही सहारा था और ये भी कैसे अब कुछ कर पाएगा। उस लड़के ने माँ को धैर्य दिलाया कि कुछ भी हो जाए, मैं आपको एक बेहतरीन जिंदगी दे के छोड़ूंगा। 100% वो सारी चीज करूंगा मैं जो मुझे करना चाहिए। और लड़का धीरे धीरे बड़ा हुआ। और उसने कैरियर के लिए चुना क्या, उनका पैर नकली वाले पैर लगा। और उसके बाद उन्होंने प्लान किया कैरियर के लिए जुबिन जोविन थ्रो जो करते हैं, जोवलिन थ्रो का जो फेंका जाता है, उसके लिए उन्होंने अपनी कैरियर चुना। सोचो, स्पोर्ट्स चुना उन्होंने। और स्पोर्ट्स चुनने के बाद जोवलिन थ्रो में पहले वो स्टेट लेवल में खेले, सेंट्रल लेवल में खेले। और लास्ट में 2020 में उन्होंने गोल्ड मेडल इंडिया के लिए लेके आए। उस बंदे का नाम कोई और नहीं, वो सुमित अंतल हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी कारनामे दिखाया। देखो दोस्तों, जिसके पास पैर नहीं था, पैर ही चला गया था, वो बंदा कहां से कहां कर गया। एक जुनून था, एक जज्बा था, कुछ कर गुजरने की चाहत थी। और लगातार उसने मेहनत करके और एक बेहतरीन जिंदगी वापस ले लिया। हालत क्या थी उसके ऊपर नहीं गया, कंडीशन क्या थी उसके ऊपर नहीं गया, पैर था नहीं था उसके ऊपर नहीं गया। वो सिर्फ एक ही चीज था कि मुझे कुछ कर गुजर जाना है, और कर लिया। तो कुछ भी किया जा सकता है। यहाँ पे जितने भी लीडर्स हमारे मौजूद हैं, एक से बढ़कर एक पावरफुल हैं। 100% बड़ी लेवल में काम कर सकते हैं, एक बेहतरीन जिंदगी जी सकते हैं। और पावरफुल प्लान के साथ में पावरफुल काम आप लोग कर सकते हैं। तो अभी भी लोगों की सारा संख्या कम है। मैं चाहूंगा कि आप लोग लोगों की संख्या को बढ़ाने के ऊपर काम करें। अभी भी संख्या नहीं आए हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में, आई थिंक केपी साहब भी नहीं आए हैं। केपी सर से चाहूंगा कि पूरी टीम में कॉलिंग करें अपने। आई थिंक केपी सर भी नहीं दिख रहे हैं अभी। जो भी साथी जिनका नंबर है, 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा, इसके बाद हम मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। 2 ही मिनट का टाइम के बाद स्टार्ट कर देंगे। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, आप लोग अपने अपने लीडरों को कॉल करें। कंडीशन क्या है, कहाँ है, मतलब नहीं है। सिस्टम में इस मीटिंग में आना जरूरी है, जानकारी लेनी जरूरी है। अगर जिंदगी में कुछ कर गुजरना है, कुछ देखिए, बाहर की दुनिया में आपको जो भी करना है, संघर्ष अकेला ही करना पड़ता है। फिर दुनिया में एक ऐसा ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे पूरी टीम मिलके संघर्ष करता है और एक बड़ी लेवल में आपको जाने का अवसर मिलता है। तो यहाँ पे टीम वर्क है, और टीम वर्क जब मजबूत रहेगा तो बड़े लेवल में काम किया जा सकता है। मैं बोलता हूँ कि देखिए दोस्तों, हम सबको वक्त मिला हुआ है और कुछ कर गुजर जाने का। और इस वक्त की कंडीशन को हम पहचाने, तभी जाके हम कुछ कर पाएंगे। तो जितने भी लोग आने थे वो आ चुके हैं। और हम मुझे लग रहा है हम मीटिंग्स को स्टार्ट करने की ओर जाएंगे। 1 मिनट और बचा है हमारे पास। 1 मिनट के अंदर कॉलिंग करें, व्हाट्सअप करें, मैसेज करें, जो भी कर सकते हैं करें। और आपकी टीम की ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पे यहाँ पे लाएं, क्योंकि आज जो आप लोग सीखेंगे आपकी ज़िंदगी में 100% इस मीटिंग के बाद परिवर्तन आएगा। 100% आपकी सोच में परिवर्तन आएगी। और 100% एक बड़ी कामयाबी के लिए प्लान कर पाएंगे। तो अगर आपको वाकई में जिंदगी में कामयाब होना है और आपकी टीम के साथ में कामयाब होना है, तो टीम को एकत्रित करना बहुत जरूरी है। क्योंकि संगठन ही एक ऐसा चीज है जो बहुत कुछ किया जा सकता है। संगठन की बहुत बड़ी ताकत होती है। तो आप लोग संगठन को बढ़ावा दें। और आप सभी से मेरा निवेदन है कि अपनी अपनी वीडियोस ऑन कर लें। और जो भी वीडियोस के साथ साथ में फिर हम लोग मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। तो आज के जो हमारे स्पीकर्स हैं बहुत ही पावरफुल हैं, पेशे से डॉक्टर हैं।
बहुत सारे लोगों को भला कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में उनका नाम है, और हिंदुस्तान के कोने कोने में वो जाके शहर शहर में, गांव गांव में भी जब भी मौका मिलता है वो 100% पब्लिक सेवा में लगे हुए हैं। और ऐसे शख्सियत को आप सुनेंगे, आपकी जिंदगी में चार चांद लगेगी। तो बिल्कुल देरी ना करते हुए आप लोग जबरदस्त तालिब, बीच में मैं इनवाइट करना चाहता हूँ हिंदुस्तान के ग्रेट लीडर्स। प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन मिस्टर डॉक्टर दुर्गानंद सर, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी आवाज सर आ रही है प्रॉपर? यस सर, आ रही सर। थैंक यू। यहाँ पे आए हुए सभी साथियों को दिल से नमन। जय आरसीएम, नमस्कार। परिचय, नाम डॉक्टर दुर्गानंद, नरेला, दिल्ली से। जैसा कि साथियों, हम लोग बराबर आते हैं 3 बजे के प्रोग्राम में, और हम लोग मोटिवेट होते हैं, एजुकेट होते हैं। लेकिन मैं बराबर कहता हूँ, जब भी मैं मंगलवार को आता हूँ, मैं मीटिंग करने के लिए नहीं आता हूँ, कुछ सीखने के लिए आता हूँ और आप लोगों से बात करने के लिए आता हूँ। साथियों, टू द पॉइंट बात करेंगे क्योंकि टाइम का थोड़ा अभाव रहता है। जो भी साथी फटाफट वीडियो ऑन नहीं किए हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरे साथ में एक हमारे स्टाफ आते हैं और वो नोटेड करते हैं कि किसका वीडियो ऑन है और किसका ऑफ है। और जिनका वीडियो लगातार कम से कम 4 मंगलवार, अदर डे भी वैसे नोटेड होते हैं आप लोग, लेकिन मंगलवार को जिस दिन हमारा सेशन होता है, प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लें। क्योंकि वीडियो ऑन करने से क्या होता है कि हम टू द पॉइंट बात कर पाते हैं और हम लोग एक दूसरे को समझ पाते हैं कि वाकई में हम लोग यहाँ पे हैं या नहीं है। क्योंकि देखिए, कोई मतलब नहीं बनता है कि प्रेशर में आके हम ज्वाइन हो गए। हाँ, किसी साथी का अगर नेटवर्क इशू है तो वो अपना वीडियो ऑफ रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उनके लिए छूट है। क्योंकि जब वीडियो ऑन करते हैं तो आवाज नहीं आती है, कई बार ब्रेक होता है, तो उनके लिए छूट है। लेकिन वाकई में अगर हम लीडर हैं और कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो प्लीज अपना अपना वीडियो ऑन करें। बीसी छाबरा जी का कहना है कि अगर हम मीटिंग में हैं और वीडियो ऑन नहीं है तो इसका मतलब हम मीटिंग में नहीं है। जितने साथी हम लोग मीटिंग में हैं, जितने साथी हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, वो साथी अगर वीडियो ऑन कर लेते हैं तो हम बढ़िया से बात कर पाते हैं। चलिए, अब बात करते हैं कि बराबर न्यूट्रिशन की बात होती रहती थी, और आज हम थोड़ा सा न्यूट्रिशन से अलग हटके बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे साथियों का सवाल है कि सर, हम न्यूट्रिशन पे भी काम करना शुरू कर दिए हैं, एफएमसीजी पे भी काम करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन बिजनेस में जो ग्रोथ चाहिए वो ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। साथियों, मैं जो भी जब भी आता हूं तो मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बात करता हूं। अब जिन भी साथियों का ये एक कंप्लेंट यूं कहा जाए कि भाई गिला शिकवा या शिकायत ये रहता है कि भाई हमारा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, खास करके वो साथी जरूर नोटेड करें। क्योंकि मैं खुद इसका भुगत भोगी। स्टार्टिंग में जब अपलाइन कहते थे कि डॉक्टर साहब सिस्टम को फॉलो कीजिए, तो मैं सोचता था कि सिस्टम तो मैं खुद बना लूंगा, क्योंकि मैं कम पढ़ा लिखा थोड़ी ना हूं, मैं तो डॉक्टर हूं, मैं तो सिस्टम बना लूंगा, ये क्या जानते हैं। लेकिन साथियों, जब तक मेरे अंदर ये भावना रही कि सिस्टम मैं खुद बना लूंगा, तब तक मेरा बिजनेस ग्रोथ नहीं हुआ, बल्कि और डाउनफॉल हो जाता था। जब जब मेरे अंदर ये अहंकार होता था कि मैं खुद अपना सिस्टम बना लूंगा, तो अप डाउन होने का एक ही कारण है, ज्यादा डाउन होने का। देखिए, ये तो बिजनेस है, बिजनेस तो अप डाउन होता है सबका। क्योंकि आप लोग सुने होंगे मेडिकल फील्ड से, ईसीजी एक होता है, ईसीजी ऐसे ऊपर नीचे, ईसीजी को आप गौर से देखेंगे तो वो ऊपर नीचे होता है। इसकी लाइनिंग एक ऐसी होती है, और जब ऐसी लाइनिंग होती है ऊपर नीचे तो इसका मतलब है कि आदमी जिंदा है। लेकिन जब ईसीजी में यूं हो जाता है तो इसका मतलब है कि आदमी डेड हो चुका है। तो वैसे ही हमारा ये बिजनेस है। जब हमारा बिजनेस कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे हो रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारा बिजनेस जिंदा है। लेकिन जब ऐसा लगता है कि बिजनेस मतलब बिल्कुल स्ट्रेंथ है, मतलब ना तो कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है, ना कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ा खतरा होने वाला है, संभल जाए। बिजनेस को बढ़ाना जरूरी है, ग्रोथ करना जरूरी है, तो खतरा नहीं होगा। अगर आप मान के चलिए कि 1 लाख पे हैं और आपका कई महीनों से 1 लाख ही जा रहा है, तो नो डाउट हो सकता है वो धड़ाम से नीचे गिरे। तो ये मेरा खुद का कई सालों का एक्सपीरियंस है साथी। तो अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो नो डाउट कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो ये बिजनेस का नेचर है। सभी बड़े से बड़ा लीडर को आप देखेंगे तो उसका बिजनेस
कभी अप कभी डाउन होता है। तो पहला कारण ये है बिजनेस कम जाने का। दूसरा कारण, दूसरा कारण क्या है साथियों, कई बार क्या है, यहाँ पे सभी के सभी साथी धुरंधर है, सभी के सभी साथी लीडर हैं, सभी के सभी साथी अपने क्षेत्र के माहिर हैं। अगर मैं अपनी बात कहूं तो मैं डॉक्टरी में माहिर हो सकता हूं, लेकिन इस सिस्टम में, डायरेक्ट सेलिंग में, आरसीएम बिजनेस में अगर मुझे बहुत बड़ा करना है तो मुझे जीरो से चलना पड़ेगा, जीरो से सीखना पड़ेगा। एबीसी जो कहते हैं ना, उसको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, मेरी गलती मैं अपनी बताऊं, पहले आप लोग मेरे से रिलेट कीजिएगा। मैं क्या कहता था, जो हमारे अपलाइन है, जो हमारी सिस्टम है, वो क्या कहती है कि देखिए, जब आप मीटिंग में आएंगे, जब अपना आप कैमरा ऑन करेंगे, जब अपना आप वीडियो ऑन करेंगे, तब आपकी टीम की जो लोग आएंगे ना, वो वीडियो ऑन देखेंगे आपको, तब जाके वो अपना वीडियो ऑन करेंगे। लेकिन आप सिर्फ फोन कर दिए, लिंक भेज दिए, और खुद आप उस मीटिंग में है ही नहीं। अगर रिव्यू की बात आती है तो आप कभी अपना रिव्यू नहीं देते हैं, अपना आप इंट्रोडक्शन नहीं देते हैं। तो वहां पे प्रॉब्लम क्या होती है, आपकी टीम आपको वॉच कर रही है, आपकी टीम आपको देख रही है कि यार कैसे आदमी के साथ हम ज्वाइन किए हैं। ना तो अपना वो इंट्रोडक्शन बताते हैं, ना कोई प्रोडक्ट बढ़िया से यूज करते हैं, ना वो अपलाइन की बात मानते हैं, ना ये सिस्टम की बात मानते हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा, आपके नीचे से टीम खिसकना शुरू हो जाएगी या काम करना बंद कर देंगे। तो हम जो कहते हैं वो टीम नहीं करती है सर, हम जो करते हैं वो टीम करती है, हमें बराबर वॉच कर रही है। बहुत सारी ऐसी हमने अपनी कमी निकाली जो हमारी टीम हमसे बोली कि डॉक्टर साहब ये तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ये चीज, तो मैं समझ जाता था अरे भाई ये तो गलत है, तो मैं उस चीज को, उस कमी को निकाल देता था। तो कहा गया ना कि अगर आप सीखना चाहें तो गली में, जो नाली में जो गिर जाते हैं ना दारू पी के, शराबी, उससे भी आप सीख सकते हैं। क्या सीख सकते हैं, कि ऐसा काम कभी नहीं करना है जो नशे की हालत में हम नाली में गिर जाएं। वहां से भी आप सीख सकते हैं। लेकिन अगर नहीं सीखना चाहें, अपने अंदर ईगो बना बैठे, तो आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी आपको कुछ नहीं सिखा सकता है। तो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें सर, मीटिंग से, सेमिनार से, अपलाइन से, सिस्टम से। अब बात आती है कि हमारे अंदर क्या होता है, अगर अपलाइन कोई बात कहती है, मान के चलिए कि अपलाइन आपका कम पढ़ा लिखा हो, आपका अपलाइन हो सकता है कि उतना तेज तराक नहीं बोलने आता हो उनको, लेकिन सिस्टम वो फॉलो कर रहे हैं। सिस्टम जो कहती है कि मीटिंग में आना चाहिए, सिस्टम कहती है प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, सिस्टम कहती है होम मीटिंग करना चाहिए, सिस्टम कहती है हमेशा पॉजिटिव बोलना चाहिए, निगेटिव नहीं बोलना चाहिए, तो वो हर चीज फॉलो कर रही है सर। इसीलिए उस अपलाइन का बिजनेस ग्रोथ में जा रहा है। लेकिन अगर आपका बिजनेस ग्रोथ में नहीं जा रहा है तो कहीं ना कहीं सिस्टम फॉलो नहीं हो रहा है। या तो आप प्रोडक्ट यूज करने में दिक्कत कर रहे हैं, बाहर का प्रोडक्ट यूज हो रहा है, या आप मीटिंग सेमिनार में नहीं आते हैं, या जो नेगेटिव बातें होती है वो टीम में फैलाते हैं, या अपलाइन की बातें नहीं मानते हैं, या जो सिस्टम कह रही है कहीं ना कहीं उस सिस्टम को चेक करना है सर। आज मैं पर्सनली किसी भी साथी को ये नहीं कह सकते कि आप ये काम नहीं करते हैं। हर आदमी, हर, अगर यहाँ पे बराबर आ रहे हैं तो नो डाउट सभी के सभी यहाँ पे करते होंगे। लेकिन सिर्फ हमें करने से तो नहीं होगा ना सर, हम लोग लीडर हैं, सिर्फ हम लोग करते रहेंगे तो ऐसा नहीं होगा। अपने टीम में भी इस बात को फैलाना है, अपने टीम को भी ये बात बताना है कि भाई देखो प्रोडक्ट यूज करो, मीटिंग में आओ। गुरुकुल चल रहा है अभी, आरसीएम गुरुकुल, मॉर्निंग में बहुत जरूरी है उसको अटेंड करना, क्योंकि उसमें ऐसी ऐसी बातें होती है ना, आपको पता लग जाएगा कि यार ये बिजनेस नहीं है, ये तो पूरा लाइफ चेंज करने का सिस्टम है। ऐसे ऐसे प्रोग्राम आते हैं सर। तो आप उस, पहले खुद उस चीज को फॉलो करने लगे, उसके बाद टीम को फॉलो करवाने लगे। जब टीम को आप फॉलो करवाने लगते हैं ना सर, तो आपका बिजनेस धीरे धीरे ग्रो करने लगता है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। कई बार क्या होता है कि जो हमें समझ में नहीं आया, या हमें लगता है कि यार ये कंपनी का ना ये सिस्टम ठीक नहीं है। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ, प्लान थोड़ा सा चेंज हुआ। अब जो पॉजिटिव लोग थे उसको पॉजिटिव में लिया, बोला अच्छा, अरे वाह अब तो गजब का आ गया। अब तो आदमी लगातार खरीदारी करेगा, क्योंकि 6 महीना खरीदेगा तभी उसको 7वें महीने में फ्री प्रोडक्ट मिलेगा। इसके वजह से लोग 6 महीना तो खरीदेगा। हम लोग उसको पॉजिटिव में लिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे निगेटिव भी लोग थे जो कह रहे थे अच्छा ऐसा क्या है, अरे जो इतने का खरीदेगा उसको तो कुछ नहीं मिलेगा।
तो क्या हुआ, नेगेटिव लोग नेगेटिव वे में ले गए और वो आज बिजनेस से आउट भी हो गए बहुत सारे लोग। साथियों, बड़े बड़े लीडर को, बड़े बड़े धुरंधर को मैं आउट होते हुए देखा। वो क्यों आउट हुआ? क्योंकि एक भी निगेटिव बात अगर उसको लगी तो सिस्टम कहता है कि अगर कोई निगेटिव बात आपके मन में आती है ना, तो आप अपने डाउनलाइन में नहीं, अपने लाइफ लाइन में नहीं, अपने अपलाइन के पास बात कीजिए। अब हमारे अंदर क्या कमी होती है, अगर एक निगेटिव बात कोई आ गई ना, तो वो पूरे डाउनलाइन में फैला देते हैं। अब पता लगा, जहां से उसका उसका ग्रो होने वाला था, वो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दिया। जबकि सिस्टम कहता है कि अगर कोई निगेटिविटी बात आती है तो डायरेक्ट अपने अपलाइन से बात करें, कंपनी से बात करें, वो फैलाए नहीं। नहीं तो आपको पता भी नहीं, आप तो चुपके से एक अपने लाइफ लाइन को बोल देंगे ऐसा है, वो चुपके से उसको, वो चुपके से उसको, और देखते ही देखते आग की तरह वो बातें फैल जाएगी। बात कुछ नहीं थी, बात आपके अंदर कुछ, वैसे तो कंपनी कोई गलत काम नहीं करती है, लेकिन आपको सोच में ऐसा आ गया कि यार ऐसा कंपनी ने ऐसा क्या कर दिया। या कोई आपकी अपलाइन है, आपके अपलाइन में हो सकता है, अभी बीसी छाबड़ा जी का एक ट्रेनिंग अटेंड कर रहा था, उसमें सिर्फ रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर थे। उसमें एक बात बहुत मुझे अच्छी लगी। अच्छी क्या लगी? कि अगर हम कमी निकालने लग जाए तो हर एक आदमी में कमी है, और उस कमी को देखने लग जाए, गिनने लग जाए, तो शायद अपने आप को हम अकेला मानेंगे। वाइफ में कमी है, बेटे में कमी है, बेटी में कमी है, पड़ोसी में कमी है, इसमें कमी है, उसमें, पूरी दुनिया कमी का भंडार है सर। लेकिन अगर अच्छाई निकालने लगिए ना, तो अच्छाई भी पूरी दुनिया में, पत्नी अच्छी है, बेटे अच्छे हैं, बेटी अच्छी है, समाज अच्छे हैं, अपलाइन अच्छे, डाउनलाइन अच्छे, आभार व्यक्त कीजिए सर। जो भी आपको इस सिस्टम में लाया है ना सर, सबसे पहली बात तो ये है, आपने सुना होगा, जो सिस्टम में लाते हैं ना, मैं उसको नमन करता हूं। जो मुझे इस बिजनेस में लाए, मैं उनको नमन करता हूं, मैं उनको चरण स्पर्श करता हूं। क्योंकि मैं 21 साल से सर प्रैक्टिस तो कर रहा था, लेकिन कहीं कोई नाम नहीं था मेरा। मेरे अड़ोसी पड़ोसी भी नहीं जानते थे डॉक्टर दुर्गानंद कोई है। लेकिन इस सिस्टम की देन है, जो आज पूरी इंडिया में अगर डॉक्टर दुर्गानंद के नाम बोलिए, तो कोई ना कोई जरूर कहेगा, अरे हाँ मैं जानता हूं, वो दिल्ली से है, नीति चार्ज पे काम करते हैं, आरसीएम में बढ़िया काम करते हैं। क्यों? ये सिस्टम के बदौलत सर। ये मेरे में पावर नहीं थी जो मैं अपने नाम को पूरी इंडिया में जना देता। एम के सोनी जी के नाम को, उससे पहले भी एम के सोनी सर थे कोई, लेकिन आज एम के सोनी जी का नाम किसी पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी ले लीजिए, हर कोई लीडर जानते हैं इनको। क्यों? अगर इनके अपलाइन अगर नहीं लाती इनको, अगर मेरी अपलाइन मेरे को नहीं लाती, तो क्या मेरे को पूरी दुनिया जानती? लेकिन हम इस चीज को तो भूल जाते हैं। लेकिन छोटी सी अगर कोई मिस्टेक हो गई, छोटी सी अगर कोई दिक्कत हो गई उनसे, तो उनके बारे में पूरी ढिंढोरा पीट देते हैं। हमारे बारे में पूरी ढिंढोरा पीट देते हैं, कंपनी के बारे में पूरी ढिंढोरा पीट देते हैं। उससे होगा क्या? अपना नुकसान हम कर बैठते हैं। तो साथियों, कमी कहीं नहीं देखना है। अगर कमी दिखे तो अपलाइन से बात करना है, अच्छाई दिखे तो पूरी डाउनलाइन में, पूरी ऑफ लाइफ लाइन में बताना है। दूसरी बात है, तीसरी बात जो मैं करने जा रहा हूं साथियों, बिना करे तो कुछ नहीं मिलेगा। आज अगर बहुत सारे ऐसे, तुलसी भट्ट जी हैं, ड्यूटी चार्ज पे 60-70 हजार रुपए कर रही हैं पर मंथ, उनका जो पीवी रहता है 60-70 हजार। मनीषा मिश्रा जी जब भी एग्जाम्पल लेती है, तुलसी भट्ट का नाम जरूर आता है उसमें, डॉक्टर दुर्गानंद का नाम जरूर रहता है। क्यों? काम को सलाम है सर। अगर आप काम करेंगे तो आपकी अपलाइन भी नाम लेगी, लाइफ लाइन भी नाम लेगी, कंपनी भी नाम लेगी, सभी स्टाफ भी नाम लेंगे। अगर सिर्फ हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे ना, तो पता लगा नाम तो लेगी, लेकिन कोई एक ले लिया, कभी ले लिया, आपको खुश करने के लिए ले लिया, हो सकता है। लेकिन साथियों, जिस दिन आपने ये ठान लिया ना कि अगर मैं इस बिजनेस में हूं ना, तो मेरे से आगे कोई नहीं जाना चाहिए। अगर न्यूट्रिशन की बात आए तो मेरा नाम आना चाहिए, एफएमसीजी का नाम आए तो ये मेरा नाम आना चाहिए, अगर किसी आरसीएम का लीडर का इस एरिया में नाम आए तो मेरा नाम आना चाहिए। आज क्या हुआ, गोवा में एम के सोनी जी, कहीं भी आप देखिए एम के सोनी जी का नाम। क्यों? इन्होंने पूरा बीड़ा उठा लिया कि जो भी दिक्कत हो, कहीं से सामान लाना पड़े, पिकअप सेंटर खोलना पड़े, मैं खोलूंगा। क्या आपको लगता है कि इनको नुकसान नहीं हुआ? लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो नहीं बताई जाती है। लेकिन कहा गया है बिना रिस्क का कुछ नहीं होता सर। अगर मैं अपनी बात बताऊं ना, क्लिनिक, दो दो क्लिनिक, अभी मैं घर वाले क्लिनिक पे बैठा हूं, दो दो क्लिनिक चलाने के बावजूद भी
इस बिजनेस को मैं बिल्कुल दिल से करता हूं। क्या लगता है, जहां मीटिंग होती है मैं जाता हूं, क्लिनिक बंद रहती है, तो वहां पे नुकसान नहीं होता? होता है। लेकिन अगर हम छोटी छोटी नुकसान को देखेंगे, हम ये देखेंगे मेरा बिजनेस तो डाउन जा रहा है, मैं छोड़ दूंगा, तो मैं दूसरे का क्या लूंगा सर? कुछ नहीं। ऐसी बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे, कहा गया है जब आप घर बनाते हैं ना सर, बहुत चीज को समावेश करना पड़ता है। एमसीडी वाला आके खड़ा हो जाता है, उसको पैसा देना पड़ता है। अभी पोल्यूशन का समय चल रहा है, लेकिन कई सारे ऐसे दिल्ली में अपना घर शुरू कर दिया है, आधा बीच में जाके रुक गया। क्या होता है वहां पे, मैं देख रहा हूं रात को लेबर को, मिस्त्री को बुला के रात को वो खड़ा करवा लेते हैं। क्यों? उसको बिल्डिंग बनाना है ना, एमसीडी वाले को या दुनिया को थोड़ी ना बनाना है, वो अपना मैनेज करते हैं सर। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, थोड़ी सी भी प्रोडक्ट में कोई कमी आ गई, बिजनेस ही छोड़ देते हैं। अरे इसमें तो ऐसा हो गया, कोई बिल नहीं काटा, उसमें हम निगेटिव हो जाते हैं। लेकिन सर, अगर इस तरीके से अगर निगेटिव होते जाएंगे और आपका अपलाइन आपको पॉजिटिव करते जाएंगे ना, तो एक दिन आप इस सिस्टम से आउट हो जाएंगे। अपलाइन तो करती रहेगी, लेकिन आपका नाम और निशान नहीं होगा। कोई भी साथी अपने ऊपर पर्सनल ना ले, क्योंकि मैं खुद इसका भुगत भोगी हूं। काफी दिन तक मैं बिजनेस छोड़ के बैठ गया सर, लेकिन पता उसका भुगत भोगी अभी तक मैं भुगत रहा हूं। क्यों? क्योंकि निगेटिव बात मैं नीचे फैला दिया था, और खुद निगेटिव निगेटिव था नहीं, मतलब मैं जानबूझ के अपलाइन के सामने ना निगेटिव का नौटंकी किया, और वो मुझे इतना भुगतना पड़ा कि बहुत नीचे चला गया, मैं बहुत पीछे चला गया। तो साथियों, कोई भी ऐसी निगेटिविटी आए ना, तो नौटंकी नहीं करना है। क्लियर बात कीजिए कि सर ये दिन है, ये रात है, कैसे होगा, तुरंत वहीं पे मामला खत्म, बिजनेस करना शुरू कर दीजिए। अब बात आगे चलती है। बात क्या आती है कि कई बार क्या होता है कि हम ज्यादा पढ़ लिख लेते हैं, बहुत सारे हमारे साथी हैं अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, अच्छे खासे जॉब में हैं, लेकिन इस बिजनेस में क्या होता है, जब उनको हम कॉल करते हैं वो कहते हैं अरे ऐसी क्या बात है, ये तो इसमें यही तो करना है, और क्या करना है। ना तो वो ट्रेनिंग में आते, ना वो मीटिंग में दिखते, ना फिजिकल मीटिंग करवाते, ना होम मीटिंग कराते, ना अपने डायरी मेंटेन करते, ना क्वालिटी बुक मेंटेन करते, ना कोई उनके पास टूल्स मिलेगा। अब उनसे पूछिए कि भैया ये क्या, अरे नहीं ये तो यूट्यूब पे है, ये तो इस टूल्स में है, ये तो ऐसा पिक्चर। साथियों, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको हर वो चीज जो आपको छोटी लगती है ना कि अरे ये है क्वालिटी बुक, अब ये क्वालिटी बुक हमारे पास हमेशा रहता है। क्यों? उसमें हम मेंटेन करते हैं कि किसको प्रोडक्ट दिए, कब दिए, क्या दिए, ये सारा चीज आपको मेंटेन करना पड़ेगा। वैसे आप, कई सारे साथी के पास नहीं है, तो आप अपने डायरी में नोट कर सकते हैं, कॉपी में नोट कर सकते हैं, लेकिन आपको नोट करना पड़ेगा। अगर हम कहीं भी जाते हैं ना, हमारे पास टूल्स होना चाहिए। टूल्स में सबसे जो बेहतरीन है सर, ये न्यूट्री चार्ज का डायरी। इसमें 23 के 23 प्रोडक्ट स्टार्टिंग में आप देखेंगे ना, तो किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए, ऐसा टूल्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो भी साथी न्यूट्री चार्ज का ये डायरी नहीं लिए है ना, वो जरूर कहीं ना कहीं से अवेलेबल करा ले, क्योंकि इसमें आपको बहुत फायदा मिलेगा। अगर कोई टूल्स नहीं मिला, नेट काम नहीं किया, आपका जो है वीडियो नहीं मिल पाया फटाफट में, तो आप तुरंत इस डायरी को निकाल के देखेंगे, हाँ ये ऐसे लेना है, ये इतना डोज है इसका, ये इसको लेना चाहिए, ये इसको नहीं लेना चाहिए। आपका बहुत हेल्प करेगा ये डायरी। उसके बाद आता है ये बुक, सेहत का जश्न। जिन भी साथी के पास ये बुक नहीं है ना सर, आप कितने भी पढ़े लिखे हैं, कितने भी धुरंधर अपने क्षेत्र में है, लेकिन ये बुक आपको बहुत हेल्प करेगा। क्यों? ये ऐसा बुक है जो अंग्रेजी दवाई से आजकल लोग भाग रहे हैं, स्वस्थ होना चाहते हैं नेचुरल तरीके से। अभी कुछ दिन पहले एक डॉक्टर आए आए हुए थे, मैं DNYS हूं, वो BNYS थे, सेम डिप्लोमा डिग्री है। तो उसमें क्या होता है सर, नेचुरल तरीके से, मैं इसलिए इस चीज को इतना इजीली से कह रहा हूं, क्योंकि मैं नेचुरोपैथी से ही डिप्लोमा किया हूं। नेचुरोपैथी में आपको हर बीमारी का इलाज है, बशर्ते कुछ फॉलो करना पड़ेगा, कुछ परहेज करना पड़ेगा। लेकिन उस चीज को आप, हर कोई डॉक्टर तो नहीं हो सकते, लेकिन ये तो आपके पास रहेगा। सेहत का जश्न, इसमें साफ साफ दिया हुआ है कौन से प्रॉब्लम में कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए, कौन से प्रॉब्लम में कौन सा परहेज करना चाहिए, कौन से प्रॉब्लम में कौन सा टेस्ट कराना चाहिए, नॉर्मल रेंज कितना होता है, ये तमाम चीज आपको, जो डॉक्टर को पता होता है वो चीज आपको पता हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इस बुक को रखने से। उसके बाद आती है सर ये छोटी वाली मासिक धर्म का बुक। अगर नहीं है आपके पास, तो आप अपने अपलाइन से संपर्क कीजिए, लिंक लीजिए और ऑनलाइन मंगा लीजिए, ये हीमोग्लोबिन का बुक। उसके बाद आता है ये
जिसको हम आंख में देख के, जीभ से देख के ये पता करते हैं कि हमारा ब्लड सही है कि नहीं है। अगर आपके पास टूल्स रहेगा ना सर, तो ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये टूल्स बोलेगा फिर, और फिर अगले बंदे को रिजल्ट, और अगले बंदे को ये विश्वास होगा कि वाकई में, क्योंकि उसके फैमिली वाले ही आप, वो आंख देख के बता देंगे, जीभ देख के बता देंगे उनके, वहां फिर आपको नहीं बोलना है, उनके फैमिली वाले बोलेंगे हाँ इसका हीमोग्लोबिन कम है, जीभ इसका ये वाला बीच वाले से मिलता है, इसका मतलब थोड़ा कम है, ज्यादा कम है। तो ये टूल्स आपको रखना ही पड़ेगा। कितने भी आप पढ़े लिखे हैं, कौन से जॉब, किसी भी तरीके का आप जॉब कर रहे हैं, तो आपको इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है। छोटी वाली बुकलेट क्या करेंगे, उसमें आप नाम और नंबर लिख देंगे, और किसी को भी दे सकते हैं। हर साथी के पास 25-25 का सेट कम से कम रहना चाहिए, ये छोटे वाला। लेकिन ये जो बड़े वाला है, ये कम से कम 10-10 सबके पास रहना चाहिए, क्योंकि जब हम फील्ड में निकलते हैं ना, 2-3-4 दिन में ये पुराना हो जाता है, फिर वो दिखाने में अच्छा नहीं रहता, या फट जाता है, या कोई मांग लिया तो फिर आपके पास तो रहेगा। कभी आपके लेफ्ट लाइन में, डाउन लाइन में कोई मांग लिया कि भी मेरे पास ये बुक नहीं है, आप दे दीजिए, मुझे कॉलिंग है, मुझे जाना है कहीं पे। तो ये टूल्स आपके पास जरूर होना चाहिए। उसके बाद आती है कि सुबह से लेके शाम तक, अगर आप एफएमसीजी के प्रोडक्ट देखें, उसका भी आपको, क्यूसोल का देखें उसका भी आपको ट्रेनिंग मिलता है, न्यूट्री चार्ज का देखें उसका आपको ट्रेनिंग मिलता है, और मोटिवेशनल, एजुकेशनल, सुबह से लेके शाम तक जो भी आपको सूट करता है। 6:30 बजे वाला गुरुकुल का सेशन है, उसको आप अटेंड कीजिए। या तो आपको दोपहर में 1 बजे वाला है, उसको अटेंड कीजिए। 11 बजे वाला है क्यूसोल वाला, उसको अटेंड कीजिए। शाम को है 7 बजे पर डे ग्रोथ वाला न्यूट्री चार्ज का आ रहा है, उसको अटेंड कीजिए। या रात को 8 बजे आता है, उसको अटेंड कीजिए। या 9 बजे आता है। यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे सिस्टम में किस दिन किसका प्रोग्राम होता है। आपको 1 या 2 प्रोग्राम मोटिवेशनल या एजुकेशनल आपको जरूर करना चाहिए। अगर आप इसको करते हैं ना सर, नो डाउट, देखते ही देखते आपका बिजनेस छलांग लगा देगा। हमने ऐसे बहुत सारे साथियों को देखा है कि पिछले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3-3 साल से करते थे, लेकिन ग्रोथ नहीं हो पा रहा था। लेकिन जिस दिन से ये टूल्स आया है, जिस दिन से ये टूल्स को फॉलो करना शुरू किया है, कभी कोई टूल्स पे बात ही नहीं होती थी, लेकिन जब से नीटी चार्ज वुमेन के ऊपर 15 करोड़ महिलाओं के पास हमें जाना है, इस तरीके से बातें होने लगी नीटी चार्ज में, तब से इतना गजब का रिजल्ट आ रहा है। हर क्षेत्र में ग्रोथ हो रहा है, सिर्फ नीटी चार्ज में ही नहीं, एफएमसीजी में भी ग्रोथ हो रहा है। लेकिन ये किसको ग्रोथ हो रहा है, जो अपना अहंकार को निकाल के साइड में रख दिए। नहीं तो हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं, वो कहते हैं अरे ये क्या सिखाएगा मुझे, ये तो इतना कम पढ़ा लिखा है, ये क्या सिखाएगा मुझे, ये तो मेरे से कम जानता है। नो प्रॉब्लम, अच्छी बात है, आपसे कम जानता है, लेकिन इस बिजनेस में तो आपको वही लाया। आप जहां से है वहां से आप स्टार्ट हो जाइए ना, आप अपने आप को लीडर मानिए। आप अपने आप, हमारे बहुत सारे ऐसे अपलाइन है जिनको कोई नहीं जानते, लेकिन मेरे को जानने लगे। क्यों? क्योंकि मैं अहंकार को हटाया, सीखना शुरू किया। ये नहीं देखा कि हमारा अपलाइन कम पढ़ा लिखा है, ज्यादा पढ़ा लिखा है, कंपनी के सिस्टम को हमने फॉलो किया। हर एक चीज को फॉलो कर रहा हूं सर अभी भी। ये नहीं कि मैं प्लान नहीं दिखाता अभी। इतना बिजी रहने के बाद, हमेशा मैं फील्ड में ही रहता हूँ, इतना बिजी होने के बावजूद भी मैं प्लान डेली, जो 2 प्लान डेली है ना, 2 प्लान डेली मैं दिखाता हूँ। और प्लान में ये नहीं कि सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरा कर लिया, वो प्लान दिखाता हूँ तो रिजल्ट भी आता है सर। लोग कहते हैं कि हमसे तो ज्वाइन ही नहीं होता, मैं कहता हूं कि मेरे से कोई बचता ही नहीं। आदमी चाहे वो जैसे माने, हमारा फितरत है। हम क्या करते हैं, रटा रटाया चीज रटे, आके हम अपना हाँ ये है ये है, वो अगला बंदा समझ जाता है कि यार इसको ये ऐसे सिखाया गया है, नेटवर्क मार्केटिंग तो ऐसे ही होता है। नहीं, ये इमोशनली का बिजनेस है सर। किसी से जब आप बात करते हैं ना, दिल से बात कीजिए, मदद कीजिए उसका, और मदद मांगिए। खुद भी मदद, अभी मदद पे बात चल रही है। मनीषा मिश्रा मैम कल शाम में बता रही थी मदद के बारे में। हम लोग क्या करते हैं, इतने ज्यादा अहंकारी हो जाते हैं ना, मदद शब्द से उसको लगता है हम क्यों मांगे मदद। हम जितने भी यहाँ पे लीडर्स बैठे हैं ना सर, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, सिर्फ 7 दिन आप इस मदद शब्द का उपयोग करना शुरू कर दीजिए, देखिए आपका रिजल्ट कितना तगड़ा आता है। मैं खुद एक स्कूल में जब गया, तो मेरे पास कोई लेडीज नहीं थी, और मनीषा मिश्रा मैम बोल रही थी कि आपके साथ कोई लेडीज होना चाहिए। अब ज्यादातर मैं सिंगल ही काम करता हूँ, क्योंकि दूर दूर जाना होता है तो मैं सिंगल ही जाता हूँ। तो उस स्कूल में हमें मौका मिल गया, और मैं वहां पे गया, तो मैं प्रिंसिपल से मैं बोला कि मैम मुझे थोड़ा सा आपकी मदद चाहिए,
क्योंकि हम मासिक धर्म पे भी बात करेंगे। बिटिया और बहुत सारी हैं जो हमसे, कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमसे ये बात नहीं सुनना चाहते हैं। ये फितरत है हमारा, इंडिया, हम इंडिया में रहते हैं तो ऐसा है। तो अगर आपकी तरफ से एक छोटा सा मदद हमें चाहिए कि एक टीचर मिल जाए तो बेहतरीन होगा, हम बहुत बढ़िया कर सकते हैं। तो वो प्रिंसिपल फटाक से बोलते कि हाँ हाँ बिल्कुल, ये जो है टीचर एक अवेलेबल करा दी। बोले कि ठीक है, कल आप मॉर्निंग में इनसे आप हेल्प ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं। और यकीन मानिए वो आई, जब मैं उनको ये छोटा बुकलेट दिया, ये एस्टिमेशन बुक दिया, ये सारा चीज देने के बाद वो मेरे को शाम में फोन करती हैं कि ये बहुत तो बेहतरीन चीज है, और मुझे और क्या क्या कुछ और भी बोलना है तो मुझे स्क्रिप्ट लिख के दे दीजिए। मैं स्क्रिप्ट लिख के दिया, और वो अगले दिन, मैं यकीन नहीं कर रहा था कि ये पहली बार बोली। मैं तो सोच रहा था कि ये तो लीडर है, ये कब हमें मिला, ये हीरा हमें कब मिला? जब हमने ढूंढना शुरू किया, जब हमने मदद मांगा। नहीं तो क्या जरूरत थी? शाम को जिस दिन हमारा प्रोग्राम हुआ, उस दिन शाम में उनकी आईडी लगी, वो खुद आईडी अपने हाथों से लगाई। मैं सारा सिस्टम बता दिया। आज वो हमारे टीम में, अभी वीरांगना क्लब में वो आने वाली है, मैं उनको ला रहा हूं। तो साथियों, ये कब हो पाता है? जब आप मदद मांगते हैं। लेकिन हम ईगो में रहते हैं, क्यों मदद मांगू? भाई साहब ठीक है, अभी तक अगर आप जितने पे भी है ना, वो आप अपनी नॉलेज के हिसाब से हैं, अपने सिस्टम से जो चल रहे हैं ना उसके हिसाब से हैं। लेकिन इससे अगर और ऊंचाई पे जाना है, चाहे पैसे के मामले में, चाहे नाम मान सम्मान के मामले में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ अलग करना पड़ेगा। मैं बराबर कहता हूं, अलग दिखने के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा। जो आप कर रहे हैं, अगर वही करते रहेंगे तो अभी तक जो मिलता आया है वही मिलेगा। लेकिन अगर आप इससे ज्यादा चाहते हैं तो अभी तक जितना नहीं हुआ है, अभी तक जितना आपने नहीं किया है, उतना आपको अभी करना पड़ेगा। तब आपको वो मिलेगा जो अभी तक नहीं मिला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि आप लोग मेरी इस बात को रिलेट करेंगे अपने से, और आज के बाद अपने अंदर पूरी तरीके से चेंजिंग करके अगले मंगलवार को मैं जरूर आप लोगों से बात करूंगा कि किन किन लोगों ने मदद मांगना शुरू किया और मदद देना शुरू किया। सिर्फ प्रोडक्ट बेचा नहीं, मदद किया, किसी को हेल्थ को ठीक किया, किसी को जानकारी दिया। इस भावना से किस किस ने काम किया। तो अगले मंगलवार को आप लोग तैयार जरूर रहें। मैं उस दिन हैंडराइज करवाऊंगा, उनको 1-2 मिनट का वक्त जरूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए कि आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना और डिसिप्लिन के साथ इस प्रोग्राम को आप लोग सफल बनाते हैं। थैंक यू। जय आरसीएम। ओवर टू यू एम के सोनी सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपने एक एक पॉइंट टू पॉइंट हम सिस्टम में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, बहुत ही बारीकी ढंग से आपने सभी को बताया। और जितने भी साथी यहाँ पे हैं, अ, अगर वो अमल करेंगे इस सारी बातों पे, तो मुझे नहीं लग रहा है कि वो कभी कहीं भी पीछे रह पाएंगे। 100% आगे जाएंगे, 100% नई दिशा, नई पिन और नई चुनौतियों का सामना करते हुए वो पार कर जाएंगे। जो उनकी ब्रेकर हैं, जिसके बदौलत वो बिजनेस को नहीं बढ़ा पा रहे थे, आज उन ब्रेकरों के बारे में भी आपने बताया कि कैसे ब्रेकर पार करना है, क्या क्या सहायता लेने की जरूरत होती है। तो मदद मांगना चालू करें, और ऊपर वाला फिर ऊपर वाला देने लग जाता है मदद। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे इसी तरह से आते रहें और अपना जानकारी, अपना अनुभव, अपना जो आपने फील्ड में जो सीखे हैं, फील्ड में कूद के अपना एक डॉक्टरी लेवल को भी ध्यान नहीं रखा। आपने एक साधारण इंसान के बीच में भी चले जाते हैं, और कई अमीर हो या गरीब हो, झोपड़पट्टी में कोई रहता हो, आप नहीं देखते हैं। ये सारी एक वजह है, जिसकी बदौलत आप बड़ी चुनौतियों की ओर, बड़ी कामयाबी की ओर आप निकल पा रहे हैं। यही एक वजह है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि बड़ी कामयाबी चाहिए तो हम सबको हम सबको एकदम लग जाना पड़ेगा, डट जाना पड़ेगा, लगातार सीखना पड़ेगा। और जैसे कि आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जो भी लोग कामयाब हुआ है, अपने बाउंड्री लाइन, अपने क्राइटेरिया को पार करके जब कुछ बेहतर करने का प्लान किया है, तभी वो पार किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिन साथियों को अपना व्यूज देना है तो व्यूज दें, और व्यूज देने से हैंड रेज करें प्लीज। हैंड रेज के साथ ही हम बुलाएंगे लोगों को। हमारे बीच में डीके सर हैं, जो हैंड रेज किए हैं। प्लीज वेलकम सर, आए अपनी बातों को रखिए सर। आज का मीटिंग कैसा फील थैंक यू किया सर। आपने, क्या मत। जय आरसीएम। आज का सेशन बहुत बढ़िया रहा सर। पूरे सेशन में हमको एक चीज बहुत बढ़िया लगा, जो मदद मांगने की भावना सिखाया गया यहाँ पे। मैंने आज तक इसके बाद से अमल ही नहीं किया था, इतने दिन हो गया, लेकिन ये चीज मेरे को बहुत बढ़िया लगा सर। बहुत बढ़िया मदद मांगने वाला जो सिस्टम है,
अभी सर ने बताया कि मदद मांगने का, मैं अपक्षा में एक टीचर से गया था, प्रिंसिपल साहब से मिला था और उन्होंने मदद दिया और एक लेडी तैयार हुई। तो ये जो चीज है, हमको लगता है कि ये सिस्टम ही ऐसा ही है। शायद हम लोग देने जाते हैं लेकिन लोग समझते नहीं, तो हमसे हमें मांगना है या मदद मांगना है। मेरे को यही लगता है कि मदद अगर मांगने के विचार से हम जाएंगे और काम करेंगे तो बहुत बढ़िया ग्रोथ कर सकेंगे। और इसके साथ में मैं अपनी बात को तो यहीं विराम रखूंगा। बाकी एक हमारे मान सिंह गहरवा मास्टर साहब हैं, अभी अभी यहीं पे है और अभी अपनाएंगे और कुछ व्यूज देंगे। थैंक यू सर। आइए सर। ये मानसिंह सर। माइक खोलिए सर अपना। नमस्ते हाँ सर। हाँ जी जी। सर मैं अभी नमस्ते सर। इनके द्वारा ही जुड़ा हूँ, पर ये मदद वाला तो कहानी मैंने सुनी, इसको मैं फॉलो भी कर रहा हूँ सर। टीचर हूँ मैं गवर्नमेंट स्कूल में, और इनके द्वारा मैं डीके सर के द्वारा जुड़ा हूँ। अभी 4-5 दिन हुए हैं। मैंने भी जब शुरुआत में जुड़ा था, ये वो 24वीं एनिवर्सरी थी, तो इन्होंने बोला कि आपको 500 रुपये लगेंगे वहाँ टिकट के। तो मैंने सोचा नहीं, और इनके साथ में तुरंत चल दिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और जब से मैं ये सुबह का जो प्रोग्राम आ रहा है सारा अटेंड कर रहा हूँ सर, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। समय की कमी है इसलिए थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम लोग। हमारे बीच में डॉक्टर तपन विश्वास सर हैं। आए सर, अपनी बातों को रखें सर। डॉक्टर साहब। हेलो सर, जी नमस्कार। सर। सबके नमस्कार। पहले एम के सोनी सर एंड डॉक्टर दुर्गानंद जी का मदद चाहिए मेरे को, और आगे भी मैं दूसरे से मदद मांगने के लिए तैयार हूँ। ओके, थैंक यू सर, जी जी ओवर टू जी। यू। थैंक यू सर। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में अमित सिंह सर हैं, प्लीज वेलकम सर। आए अपनी बातों को रखें सर। धन्यवाद सोनी जी, और बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गानंद जी को। डॉक्टर साहब ने बड़े तो अच्छी टूल्स की उपयोगिता बताई, मैं भी उस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। अभी मैं अपना एक अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। अभी मैं यात्रा में था कुछ समय पहले इलाहाबाद में। तो आते समय मैंने स्कूल की एक हमारे टीचर मिल गई। ऐसे ही बातें शुरू हुई, बातें होते होते बहुत बातें हुई। फिर मेरे पास बैग में टूल्स थे,